Hi guys, this is Pravesh Pandey, and here I am again here to talk about any random topics, abnormal topics, and this is what I'm trying to do myself. I'm trying to teach others that खुल के आओ, खुल के जो भी अंदर की फीलिंग्स है उसको बोलो, रिकॉर्ड करो और खुद ही सुनो. दुनिया नहीं सुनेगी तो एटलीस्ट यू विल बी लिसनिंग इट फॉर योर ओन सेल्फ. तो that way, maybe after 5 6 years 7 years from now, when you will go and see that video back again, if you are able to get it saved somewhere, so you will get motivated. And I am telling this from my own personal experiences. I am not a rookie guy. Like, मैं कैमरा शाई पर्सन हूँ, to be very honest. I don't, because I feel I don't look good and I'm not so handsome. भी honestly भी बता रहा हूँ मैं. And आज की डेट में this is the world where people go after glamour, and I'm not so glamorous. By that's what I think. Is it real or not? I don't know. So don't want to talk about that. It's okay. Nothing to say much. Yes, if you ask about strengths and weaknesses, a lot of strengths is there, a lot of weaknesses is there, and I don't even know यार ये जो मैं कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ. I don't know. एक्चुअली मैं जानता हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ. मैं आई एम ट्राइंग टू इंटरेक्ट एंड आई एम ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज. दैट्स इट. अभी तक मैंने रिकॉर्डिंग्स नहीं की थी और अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और हो सकता है इसको मैं पोस्ट करूँ ना करूँ, आई डोंट नो. बट इफ़ आई पोस्ट इट, प्लीज़ आप इसको देखिएगा और अपने लिए यूज़ कीजिएगा. मैं तो आपको कोई ज्ञान दूंगा नहीं. आप अपना पैटर्न, अपना तरीका यूज़ करिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए कि कैसे हमें कम्युनिकेशन स्किल, विच इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल, जिसको कई लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं और उसको वैल्यू नहीं देते. यू कैन से टू सम एक्सटेंट कि हाँ मैंने भी इसको अंडर एस्टिमेट किया था कुछ समय के लिए, बट नाउ सिंस आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, सो आई हैव टू इम्प्रोवाइज. दैट्स इट. सी व्हाट हैपन. सी फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड. चलो आज इसी के ऊपर बात करते हैं. फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड आई वॉज अ इंट्रोवर्ट गाय. नो प्रॉब्लम अबाउट दैट. हो सकता है वो आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट है, और इंट्रोवर्ट होना कोई बहुत बुरी बात नहीं होती, अच्छी बात होती है. आप कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना चाहते हो, आप अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो, आप अपनी फीलिंग्स अपने अंदर ही रखना चाहते हो. दैट्स व्हाट एन इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन डज. जो मैं करता था, अभी भी 60% उतना ही हूँ, वैसा ही हूँ मैं. सो सी वी आई डेवलप द हैबिट ऑफ स्टडिंग इनसाइड माई माइंड. मन में पढ़ने की आदत डेवलप करी, देन लिख के पढ़ने की आदत डेवलप करी. नाउ दैट कैरी फॉरवर्ड इन माई लाइफ टिल नाउ. सो even after schools and even in colleges and even in my job, wherever I'm doing job, वहाँ पे भी मैंने बोलना कम, लिखना ज़्यादा. एंड अगर कोई रीडिंग भी कर रहा हूँ तो माइंड के अंदर रीडिंग कर रहा हूँ विद द पर्पज़ दैट कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट पे किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए. लाइक वी यूज़ टू गो टू द लाइब्रेरी. आई स्टिल रिमेंबर इन क्लास 12th में लाइब्रेरीज में जाके बुक्स पढ़ता था, अलग अलग फिक्शन, नॉन फिक्शन बुक्स, स्टोरी बुक्स एंड अदर बुक्स. तो मैं मन में पढ़ता था, और लाइब्रेरी में तो ऑफकोर्स आपको साइलेंट रह के ही पढ़ना पड़ता है, बट that carried forward me in other places, other environments also, in the classroom, in the house, in office, in garden or anywhere, wherever I used to read. आज की डेट में भी मान लीजिए अगर मैं कोई बुक पढ़ता हूँ तो मैं शांति से मन में पढ़ता हूँ. बिकॉज ऑफ दिस what has happened कि जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, my communication has got weak. ये हो जाता है, ये इसकी ज़रूरत नहीं है कि ये ऐसा ही हो, बट येस समवेयर आई स्टॉप टॉकिंग. ऑल्दो हम फ्रेंड्स से इंटरेक्शन करते हैं, फैमिली से इंटरेक्शन करते हैं, हम अदर प्लेसेस में अदर लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, ऑफिस में कलीग से या बाहर किसी भी अजनबी से जब कोई मिलते हैं एक दूसरे को जानने पहचानने के लिए. बट दैट इंटरेक्शन इज़ नॉट एन एक्चुअल कम्युनिकेशन विच इज़ गोइंग टू हेल्प. देखिए
सी हाउ आई डिड आई रियलाइज इट, जस्ट कुछ दिनों पहले आई जस्ट गिव वन जॉब इंटरव्यू, न्यू एवरीथिंग। सामने वाले बंदे ने मेरे से जितने क्वेश्चंस पूछे थे, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आई न्यू एवरीथिंग बट आई कुडंट डिलीवर। आई डोंट नो व्हाई। ये ऑनलाइन इंटरव्यू था, फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं था। डिस्पाइट दैट आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक अप। आई डोंट नो, मतलब उस टाइम मेरे दिमाग में क्या हुआ, आई जस्ट डोंट नो। कौन सा नर्वसनेस आया, और मे बी आई वॉज थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि कुछ इवेंट्स हो जाते हैं लाइफ में जो आपको अफेक्ट करते हैं, एंड यू कैन नॉट, अब इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है वंस, देन यू कैन नॉट आस्क द इंटरव्यूअर टू पोस्टपोन इट फर्दर, दैट डज नॉट साउंड प्रोफेशनल। सो यही था कि उस इंटरव्यू में मैंने अच्छा नहीं किया, एंड हैंस द रिजल्ट आई ऑलरेडी न्यू इट माई सेल्फ कि नहीं मिलने वाली जॉब भैया। जब मेरे को ही अपने आप ही समझ में आ गया कि ये तो नहीं लेने वाले, तो एंड दैट वाज अ वेरी गुड जॉब रोल एक्चुअली। तो होता है लाइफ में, फेलियर्स लगे रहते हैं। आई विल कंसिडर इट एज अ फेलियर, बट व्हाट डिड आई लर्न दैट, एंड व्हाट डिड आई गॉट डिटरमाइंड अबाउट माई सेल्फ कि मैं बोलूँगा। बिकॉज एक तो कैमरा शाय होने की वजह से, शांत होने की वजह का ये मीनिंग नहीं है कि आई विल नॉट स्पीक। I have even spoken on stage, and I've even spoken on lots of various other platforms, but not on internet, and not on ऐसे any like interview जैसे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में मैंने इतना स्पीक नहीं किया था। आई वॉज हैविंग अ काइंड ऑफ अ जॉब जहाँ इसकी ज़रूरत मुझे इतनी नहीं थी। सो नाउ दैट आई रियलाइज दैट इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, एक होता है आपका नॉलेज दैट्स रिलेटेड टू योर फील्ड ऑफ वर्क और फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़, जिसमें आप उसके टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज बोल सकते हो, या फिर रिलेटेड चीज़ें उनके बारे में बता सकते हो। हाउ इज़ दैट एसोसिएटेड विद टेक हो चाहे नॉन टेक वाला हो, सब अपनी लाइफ उस पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज लेके ही आगे बढ़ते हैं। एंड देन the youth have lot of misconceptions about corporate and the other government sectors, और हमें ट्रेन भी, हम इंडियंस को ट्रेन भी करता जाता है कि आप पढ़ाई करो, जॉब करो, पैसे कमाओ, फैमिली बनाओ, आगे बढ़ो। तो कहीं ना कहीं हम उस फ्लो में एक के बाद एक चीज़ जब अचीव करते जाते हैं, तो हम फिर ये सोचने लगते हैं कि यार बस अब तो हो गया, अब आगे और क्या सीखना है और क्या करना है, इस पर मैं काम चला लूँगा। बट ऑल ऑफ अ सडन 5-10 ईयर्स के बाद आपको पता चलता है अरे यार जो मैंने सीखा था वो आउटडेटेड हो गया, अभी उसका कोई यूज़ नहीं है, नई टेक्नोलॉजी आ गया है, नया तरीका आ गया, अब इसको कैसे करेंगे। तो दैट्स रियल चैलेंज। वी आर ऑलवेज चेसिंग समथिंग। सी 2026 इज़ गोइंग ऑन एंड अब AI आ गया। नोबडी थॉट अबाउट इट स्पेसिफिकली व्हेन वी वर इन 2010 इन माई क्लास, एंड अब AI रिलेटेड स्किल्स सीखेंगे। सॉरी, तो एम आई एट द राइट एज टू लर्न इट। लर्निंग की भी एक एज होती है। ऑल्दो आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि जब तक आपकी लास्ट सांस से नहीं चलती, यू हैव टू कीप लर्निंग थिंग्स, देन ओनली यू विल इवॉल्व इन योर लाइफ। आप अपने बड़े से, छोटे से, किसी से भी कुछ भी सीख सकते हो, कहीं पे भी सीख सकते हो। इट इज़ नॉट ज़रूरी नहीं है उसका सर्टिफिकेशन मिले आपको। सो बिकॉज आई हैव डन इट, सो आई नो इट। बिकॉज कुछ चीज़ों का सर्टिफिकेशंस मिल जाता है, दैट शोज दैट यू नो दैट थिंग। जिन चीज़ों का सर्टिफिकेशन मिल जाता है, अगर आप उसको कंटिन्यूसली यूज़ में नहीं लाओगे तो आफ्टर अ ईयर यू विल फॉरगेट अबाउट इट। मैंने कोडिंग सीखी थी क्लास 12th में, C++ के बाद पाइथन वगैरह उस टाइम पे कुछ आई डोंट नो किया था। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट नाउ बिकॉज आई फॉरगॉट। और मेरा फील्ड भी दूसरा हो गया था, टोटली नॉन टेक। सो मेरे को यूज़ नहीं था, तो व्हाई वुड आई gone behind to learn all those things and do all those things. So schooling and education was good, no problem about it, and even job was very nice, and now also I'm doing a nice job. I'm very happy with my life and I'm very self-content person. So अब मेरे को भगवान ने ऑलरेडी इतना दिया हुआ है, मैं उससे सोच और क्या मांगूँ। a good family, a good job and everything else which is required for life is there. But फिर भी किसी चीज़ की कमी हमेशा खलती रहती है, तो ये इंसान का बेसिक नेचर ही है।
इनकम्प्लीटनेस, और शायद हम इसीलिए जीते भी हैं कि जो नहीं हासिल किया उसको हासिल करेंगे। अगर एक मंजिल में पहुंच गए तो नेक्स्ट मंजिल में चले जाएंगे, और वहाँ पहुँचेंगे तो फिर कुछ नया टारगेट, कि अभी बाइक ले लिया तो अभी कार लेना है, कार ले लिया है तो अभी बड़ी एसयूवी कार लेना है। that's life, that's human nature, and that's keeps going, and that's is how we build ourselves। थोड़ा सा ना मुझे अपने इंडिया की सोसाइटी से एक इशू ऐसा लगता है मेरे, और ये मैं डिस्क्लेमर के साथ बोल दे रहा हूँ कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मैं किसी के ऊपर थोप नहीं रहा हूँ, और ना ही मैं किसी को पर्टिकुलरली ऐसे उंगली दिखा के बोल रहा हूँ कि ये आपके लिए बोल रहा हूँ मैं। तो वो ये है कि हम इंडियंस कहीं ना कहीं, हमें एक दिन खाना नहीं खाने को मिलेगा वह चलेगा, लेकिन हमें चाहिए एंटरटेनमेंट एट एनी कॉस्ट। मतलब कोई चीज़ जो हमें प्लेजर दे, जो हमें हैप्पी बनाए, भले झूठ मूठ का हैप्पी बनाए, खुशी दे, कुछ नहीं तो गॉसिप ही कर लो जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, वैसा ही वी लुक फॉर एंटरटेनमेंट एवरीवेयर। कुछ लोग पॉलिटिक्स में ढूंढते हैं, कुछ लोग न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं एंटरटेनमेंट को, कुछ लोग स्पोर्ट्स क्रिकेट्स में देखते हैं, कुछ लोग बॉलीवुड सिनेमा में देखते हैं, अदर सिनेमा एक्टिविटीज़ देखते हैं। तो कहीं ना कहीं, और कोई लोग तो जो इन सब में नहीं है वो भक्ति में या सोशल मीडिया में एंटरटेनमेंट के पीछे भागते हैं। सो ये मैंने ऐसे रियलाइज़ किया कि एज सुन एज आई एम गेटिंग फ्री, आई एम स्क्रॉलिंग वीडियोस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। सो नाउ, एंड उससे हो क्या रहा है, उससे होता ये है कि वी आर कंज्यूमिंग डेटा। डेटा मतलब वो वाला डेटा नहीं कि आपका इंटरनेट डेटा ख़त्म हो गया, वो वाला डेटा नहीं। हम अपने अंदर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, जस्ट लाइक आपको कंप्यूटर का पता होगा, देयर इज इनपुट देन प्रोसेस देन आउटपुट। तो हम इनपुट ले रहे हैं ऑफ द डेटा विच इज़ नॉट इवन रिलेवेंट टू अस, मैं किसी और को क्यों बोलूँ, एंड देन हम उसके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, हम बोलने लगते हैं, और वहाँ हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, वेस्ट होती है। वो हमको नहीं करना चाहिए एक्चुअली। बट आफ्टर सेइंग ऑल दैट, आई वुड ऑल्सो से कि भाई यही सोसाइटी का सच है, एज आई ऑलरेडी सेड इन माई प्रीवियस वीडियोस दैट कि सोसाइटी अगर परफेक्ट हो जाएगी तो सोसाइटी का होना ही मायने नहीं रखेगा, बिकॉज सोसाइटी मीन्स सेल्फ की इट इज़ एन इम्परफेक्ट प्लेस वेयर पीपल यूज टू इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड डू एक्टिविटीज़ जहाँ पे वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, फिर नई प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करते हैं, एंड देन वी इवॉल्व एंड ग्रो। दिस इज़ हाउ ह्यूमन हैव केम थ्रू फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। तो बात सिर्फ इतनी है। एंड सोसाइटी में प्रॉब्लम्स होती हैं तभी सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, इसीलिए लॉज है, गवर्नमेंट्स है, ब्यूरोक्रेसी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन है, सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यूथ में भी एक वो है कि यार कॉर्पोरेट वाले या गवर्नमेंट वाले मारने के चक्कर में रहते हैं, जॉब्स नहीं मिल रही। तो मैं तो बस इतना बोलूँगा भाई, जितना हो सकता है उतना पॉजिटिव माइंडसेट में रहने की कोशिश करो, बिकॉज ये आप ये सोचो ना कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, आपके जैसे हज़ारों अलग लोगों के साथ भी हो रहा है सेम थिंग। सेम चीज़ आपके साथ, आपके जैसे, यू मे नॉट बी अवेयर ऑफ इट, क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतना गुम होते हैं कि हम दूसरे का नहीं सोचते। बट यस, मैं जो आज फेस कर रहा हूँ ऐसी प्रॉब्लम्स हज़ारों लोग अलग कहीं फेस कर रहे होंगे, इंडिया में, इंडिया के बाहर, हर जगह ग्लोबल, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। मेरा ये मानना है कि अगर कोई जेन्युइनली, देखिए देयर आर व्हाट यू कॉल, देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस एवरीवेयर, ओके, इवन हमारे पीरियोडिक टेबल में भी हैं, तो लाइफ में भी एक्सेप्शंस हैं। तो हर सोसाइटी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह एक्सेप्शंस मिलेंगे आपको। यू नो, आई वर्कड इन अ BP ऑल्सो in Indore, and I would term it as, I will not name the name company, but I will term it as the best working experience, because interaction इतना ज़्यादा था कि we were learning, actually in the back of mind we were learning subconsciously,
सामने से हेक्टिक शेड्यूल था, कभी कभी ग्रेवयार्ड शिफ्ट्स भी लग जाती थी, लाइक 2 o'clock 3 o'clock इन नाइट्स, एंड वी यूज्ड टू अब्यूज, यार वो शिफ्ट क्या सोच के लगा रहा है, कभी दिन में लगाता है कभी रात में लगाता है, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर. वंस यू आर कमिटेड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स, दैट्स वेरी सिंपल. भाई कोई आपको घर में बैठ के पैसे तो देगा नहीं. You have joined corporate for a purpose, and your purpose is to earn money. While doing so, you are also earning an experience. You are interacting with the people. You are interacting with the environment. So, all these things come together. They are not there to kill you. Nobody is there to kill you. Everybody wants to succeed in their life. अब इंडिया में क्या हो गया है ना, people they can stay without eating a food, but they will not stay without entertainment. So that's a very big challenge. मतलब एंटरटेनमेंट के बिना वो नहीं रह सकते, बट खाने के बिना वो रह सकते हैं. चाहे वो एंटरटेनमेंट, कुछ लोग भक्ति में ढूंढते हैं, कुछ लोग सिनेमा में ढूंढते हैं, कुछ लोग क्रिकेट में ढूंढते हैं, कुछ लोग पॉलिटिक्स में ढूंढते हैं, कुछ लोग न्यूज़ पे ढूंढते हैं. सी, आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीबॉडी. माय पॉइंट इज पीपल आर ट्राइंग टू टेक इनपुट्स which doesn't even concerns them. So that's a big challenge in this society, which I feel personally in my country. Or as I already said, society will remain as a society, and if society becomes a perfect place to live, then there is no reason to live actually. We are living because society is imperfect. That's why we have companies, that's why we have governments, that's why we have bureaucracy, and that's why we have law, constitution and other things. तो वो सब चलता रहेगा. दैट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसीजर. ये समझना ज़रूरी है कि हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए अपने माइंड में, किस कंटेंट को हमें कंसीव करना चाहिए, बिकॉज इट चेंज एंड इट ग्रूम्स अस एज अ पर्सनैलिटी. आफ्टर सो मेनी ईयर आई एम स्पीकिंग सो ओपनली एंड आई एम ट्राइंग टू बी वेरी नाइस पर्सन, बट एक्चुअली मुझे नहीं मालूम, मैं खुद को अच्छा बोलूँ, दैट्स नॉट अ गुड थिंग ना. People should see me and then talk about me, and then they should have their opinions about me, which should not bother me, because they can have a good opinion, they can have a bad opinion. It's their purview and it's their right. So I'm just trying to speak up, and I'm just trying to make myself come in a comfortable zone जहाँ मुझे लोगों से बात करने में एतराज़ ना हो. See, I'm shooting this video sitting alone. Nobody is there. Nobody is shooting me, nobody is listening to me. Maybe I will post it, maybe I won't post it. I don't know the quality, because I don't know the quality is good or bad. But the thing is, what I want to say is, ये मैंने कोई स्क्रिप्ट भी रेडी करी नहीं है. मेरे माइंड में जो आता जा रहा है मैं बोलता भी जा रहा हूँ, राइट. क्योंकि मैं कोई एक एक्टर नहीं हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, मेरे को ये कला साहित्य आता ही नहीं. उसमें कुछ बड़ी मुश्किल से हमने पढ़ लिख के एक जॉब हासिल करी थी, दैट cannot be described over here. And now I'm doing another job which is related to that job, so I'm more or less happy in my life. That's not a problem. I know that is the skill which I have learned, that कि कैसे स्टिक होके डिसिप्लिन रह के आप कॉर्पोरेट और डिफेंस और गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके आप पैसे कमा सकते हो. इट्स नॉट अबाउट जस्ट स्किल, इट्स ऑल्सो अबाउट योर, क्या बोलेंगे उसको, कमिटमेंट. अरे कमिटमेंट दिखाओगे, आउटपुट दोगे, इफ़ यू एड वैल्यू टू एनीबडीज लाइफ ही विल गिव यू बैक अ लॉट ऑफ थिंग. दैट्स 100% श्योर. तो लेट्स सी. थैंक यू. हाउ द वीडियो हैज़ बीन. अगर मेरी बात अच्छी लग रही हो और ऐसे और मोरल लेक्चर्स, मोटिवेशंस चाहिए हो विदाउट एनी कॉस्ट, भाई मेरे को अभी कोई मोनेटाइजेशन या और कुछ चाहिए नहीं. मैं अपने जैसे बंदे ढूंढ रहा हूँ, बंदियाँ ढूंढ रहा हूँ जो लिटरली लाइफ में इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो डरते हैं बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज ऑफ फाइनेंस. बहुत सारे यार यूथ, द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ इंडिया in terms of youth population, if not after China. China is still behind in terms of the age population. तो इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतने बड़े पॉपुलेशन है, किसी को भी ज्वाइन करना है करो. आई वॉन्ट गाइड यू, मिसगाइड यू, तो मिसगाइड तो करूँगा नहीं, बट जो मुझे लगेगा कि ये बताना चाहिए, इसमें इम्प्रोवाइजेशन करना चाहिए, वो बता सकता हूँ. Because I have a good amount of experience for my own self, and also there are
I can guarantee you one more thing. In every corner of India, there is one person at least who knows me personally, क्योंकि या तो मैंने उनके साथ कहीं भी जहीं पे जॉब किया होगा, और या कहीं ना कहीं इंटरेक्शन किसी रूप में किया होगा फॉर द पर्पस ऑफ जॉब और एज अ पर्सनल पर्पस. आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट एंड आई स्टेड अवे फ्रॉम होम फॉर ऑलमोस्ट 12-13 ईयर्स नाउ. उससे ज़्यादा ही ट्रैवल किया है. तो मेरा तो घर में ही जाने की इच्छा होती है और कहीं रहने की इच्छा होती है. थैंक्स.